मैं अरुण सैमसंग वेलफेयर सोसाइटी से। तो अभी हम ले में है, जैसे लोकेशन इसकी है जो सिंधु तिसीरू में है, सिंधु संस्कृति केंद्र। ये पीछे हमारी बिल्डिंग है। अच्छा। ये हमारी लोकेशन है मेन। इसके साथ में जैसे इनकी बाउंड्री खत्म होती है, हमारी ये सामने हमारी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। ये बेजुबान जानवर है बेचारे, तो इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हमें कोई फ़ोन आता है जहाँ हम खुद देखते हैं कहीं पे कोई इंजर्ड है, कोई बीमार है, तो हम इनको रेस्क्यू करते हैं। 1 डॉग लिया, 2 लिया, 4, 5, 7 ऐसे करते करते कोई 15-20 डॉग हो उनके पास। तो आस्ता आस्ता वही काम आज एनजीओ में हो गया, कन्वर्ट हो गया। 1-2 से लेके आज हमारे पास 160 कुत्ता है। एक डॉगी को क्या कैंसर है? एक डॉगी को ना ट्यूमर है एक डॉगी को। बीमार तो चलो होते हैं, नेचुरली होती है बीमारी, वो बात नहीं। बट तो लोग, मैं अपील करूंगा लोगों से, प्लीज अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले नीचे देख लें एक बार। ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं, ऐसे वाले की खड़ी और बड़ी गाड़ी बिना देखे गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं लोग, और जब नीचे आएगा तो कुत्ता चिल्लाता है, उसके बाद लोग देखते हैं। कहाँ 20, 30, 40 थे, 40-50 तक हमारे पास हमने सबको कंबाइन रखा था, एक ही साथ रहते थे। उसमें से जो ज्यादा छोटे पप्पी थे उनको हम कई बार किसी केज में रखते थे, जैसा जो बड़ा कुत्ता उसको छोटे कुत्ते को काटे थे। तो जैसे जैसे डॉग बढ़ते गए, एम्पुटेशन वाले बढ़ते गए, पप्पी ज्यादा होते गए, बीमार डॉग आते गए, और उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप जा सकते हो। आपने देखा होगा कितने स्ट्रे डॉग्स हैं जो गाड़ी के नीचे आ रहे हैं, और या फिर ऐसे ही पड़े और लोग उनके बहुत गंदे तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इट हैज टू चेंज, बिकॉज मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं किसी को चेंज होने के लिए, बट आई बिलीव इट शुड चेंज। जुले, नमस्ते, आप सबका स्वागत है सेल्फ टॉक में। मेरा नाम है रजनीश पवार। तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है। तो हम हैं अभी ले में। तो ले में हम हैं सैमसंग वेलफेयर सोसाइटी में। तो मैं बताऊंगा कि इस पॉडकास्ट के पीछे रीजन क्या है, क्यों इसको मैं स्पेशल पॉडकास्ट बोल रहा हूँ। तो क्यों के लिए सबसे पहले तो हमारे साथ अरुण भाई हैं यहाँ पे। तो अरुण भाई यहाँ पे चीजों को मैनेज करते हैं और चीजों को देखते हैं यहाँ पे। और साथ में हमारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी भी है। इसको अभी रेस्क्यू करा है अरुण भाई की टीम ने। तो इसका कभी कोई नाम नहीं रखा है, तो जब तक ये पॉडकास्ट है तब तक के लिए इसका थोड़ा सा नाम रख लेते हैं। मुकू है मेरे डॉग का नाम, तो इसको लिटिल मुकू बुलाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ठीक है, जब इसको जाना होगा तो ये जाएगा। तो अरुण भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि हम हैं कहाँ अभी, मतलब ये जगह कहाँ है, मतलब ले में, और जो आप लोगों का जो ये सोसाइटी है, जो आप लोग ये डॉग्स को जो रेस्क्यू करते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले हम कहाँ हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जुले, तो सर मैं अरुण सैमसंग वेलफेयर सोसाइटी से। तो अभी हम ले में है, जैसे लोकेशन इसकी है जो सिंधु तिसीरू में है, सिंधु संस्कृति केंद्र। ये पीछे हमारी बिल्डिंग है जो। अच्छा। ये हमारी लोकेशन है मेन। इसके साथ में जैसे इनकी बाउंड्री खत्म होती है, हमारी ये सामने हमारी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो अभी ले में हम, ये बेजुबान जानवर है बेचारे, तो इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हमें कोई फ़ोन आता है जहाँ हम खुद देखते हैं कहीं पे कोई इंजर्ड है, कोई बीमार है, तो हम इनको रेस्क्यू करते हैं। तो रेस्क्यू करने के बाद अपने पास रखते हैं जब तक ये रिकवर ना हो। रिकवर होने के बाद वापस छोड़ देते हैं इनको इनकी सोसाइटी में, और कोशिश करते हैं जल्दी छोड़ने की, ताकि 3-4 महीने हो गए फिर बाकी वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि इनको जल्दी से जल्दी वापस छोड़ दें। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ कि फिर कब शुरुआत हुई, कौन से साल से आप लोगों ने काम करना शुरू करा, और क्यों करा, मतलब शुरू ये काम आप लोगों ने। तो उसकी थोड़ा सा पूरी कहानी अगर आप बता सको, पूरी जर्नी। जैसे 2022 से है, अगस्त सितंबर से मे भी। हाँ, 2022 सितंबर से। तो हमारी मैडम एक हमें मिली, तो उन्होंने देखा कोई डॉग यहाँ पे रोड पे, तो कोई बीमार था कैसे भी है, उठा के हॉस्पिटल लेके गए। तो उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर उनके पास उन्होंने थोड़ी सी कहीं जगह ढूंढी, 1 डॉग लिया, 2 लिया, 4, 5, 7 ऐसे करते करते कोई 15-20 डॉग हुए उनके पास। तो आस्ता आस्ता वही काम आज एनजीओ में हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो आज सबका ले में करीबन हम काम कर रहे हैं इन्हीं बेजबानों के लिए। तो वहीं से स्टार्ट हो गया ये। 1-2 से लेके आज हमारे पास 160 कुत्ता है। कितने कुत्ते हैं टोटल? 160 बच्चे हैं हमारे पास।
160 डॉग्स को आपने जी, और- रेस्क्यू करा और यहाँ पे जी बिल्कुल। रहते हैं। वो जैसे जैसे रिकवर होते हैं वापस छोड़ते भी हैं, हाँ, हाँ। नए डॉग्स आते हैं, तो इस तरह से। तो अरुण भाई चलो ये तो अभी हम आएंगे कि आप लोग कैसे फंक्शन करते हो यहाँ पे, क्या दिनचर्या रहती है, बट उससे पहले क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे हो गए हमें यहाँ आके, जी। तो हमने यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, सच में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत ही सुंदर काम कर रहे हो, आप लोग इतनी सफाई से इतना माइंडफुली हर एक चीजों को रखा गया है। जी और जैसे मैंने देखा कि आपको पर्सनली हर एक डॉग को आप जानते हो, पर्सनली हर एक डॉग को आप जानते हो, और आपने जो ये अलग अलग ब्रैकेट्स भी बनाए हैं जहाँ पे डॉग्स फ्री है कंप्लीटली। जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका प्यार कैसे शुरुआत हुआ डॉग्स के प्रति, अगर आप वो बताना चाहो कि वो कैसे शुरुआत हुई उस चीज की, थोड़ा अगर उस बारे में फीलिंग बताना। होती है एक, हाँ जी। तो किसी भी चीज के लिए ये नहीं है ये बेज हुआ ना बेचारे, आप किसी पेड़ से भी कर सकते हो, हाँ है जी। ना। तो ये एक फीलिंग होती है, ऐसा जैसे इसको हम पकड़ रहे हैं, इसको हाँ, ट्राई कर रहे हैं, हाँ। तो ये हमारे पास आ रहा है, तो ये कुछ कहना चाहता है, बट बोल तो रहा है, बट हम वो लैंग्वेज समझ नहीं सकते हैं, हाँ। फिर वो हम फीलिंग करके समझते हैं कि ये क्या चाहता क्या है, इसको हाँ। पेन हो रही है, इसको भूख लगी है, कैसे भी है, हाँ। तो ऐसे ही बस ये। तो आप हो कहाँ से फिर, मतलब फिर पहले क्या करते थे आप, इससे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने से पहले? मैं तो पहले जम्मू में था अच्छा। जी, जम्मू से अभी मैं यहाँ से कोई 2 साल होने को आया मैं हाँ। यहाँ पे, और मैं सबसे पहले यहीं पे आया और हाँ। यहीं से मैंने सब कुछ सीखा। अभी तो बड़ा अच्छा लगता है, उनके बिना तो मतलब मैं कह नहीं सकता, रह नहीं पाते हम। कई बार छुट्टी होती है तो छुट्टी करके जाए कहाँ, फिर भी हम घूम फिर के यहीं पे आ जाते हैं इन्हीं के बीच। हाँ भाई वो डॉग कैसा है, वो बच्चा कल आया था, हाँ। तो वो अभी कैसा है, वो ठीक है, खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इस तरह से। तो जैसे एक एज ए फैमिली, ये हमारा फैमिली वाली फीलिंग। फैमिली वाली बिल्कुल। पानी की डिमांड हो जाती है पूरी मीठे यहाँ से? हाँ हाँ, अभी हो रही है कि 15 से 20 दिन हो गया पे पानी मिलते हुए, नहीं तो हम 1 दिन 2 दिन छोड़ के डेली का हर बार 2500 का टैंकर मंगाते थे। अभी वो थोड़ा सा तो अभी फ्री आ रहा है, मतलब अभी free है। बहुत बढ़िया। इतना शुक्र है। लेकिन सही है क्योंकि आप लोगों का काम भी ऐसा है ना कि लोग करेंगे, लोग हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि तो ये कितना एरिया में बना हुआ है वैसे जो ये 9 total- से 9.5 कनाल में है, अच्छा। 8-9 कनाल में। तो आप लोग स्टाफ में वैसे कितने लोग हो इस समय हम 8 से करेंटली? 9 टीम के बारे में थोड़ा बताओ अगर आप अपनी इस समय। जी, हमारी 9 बंदे की टीम है। हाँ। और हर मेंबर, हर टीम का हमारी पूरी टीम का हर एक बंदा हर एक काम जानता है। डॉग को कैसे केयर करनी है, उसको क्या खिलाना, पप्पी को क्या खिलाना है, कितनी देर का पप्पी है, उसको कितनी बार फीडिंग करनी है, तो कोई इंजर्ड आ गया उसको कहाँ रखना है, सेपरेट रखना है, हमारे पास सामने रखना है उसको, या क्या है उसको छोटा मोटा ट्रीटमेंट जो है वहां तक वो सब जानते हैं। अच्छा। हर बंदा मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी से हर बंदा काम करता है। ये नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा हर काम कर सकता है यहाँ पे। और थोड़ा रेस्क्यू के बारे में थोड़ा और बताओ कि मतलब कैसे प्रोसेस करता है आपका जो रेस्क्यू वाला जो प्रोसेस है ना, जी, तो ये काम कैसे करता है? मतलब लोग आपको कॉल करते हैं या फिर हॉस्पिटल आपको कॉल करता है, या फिर कोई भी रैंडमली कोई जा रहा है, किसी ने देखा है डॉग ऐसे पड़े हुए हैं, वो आपको कॉल करते हैं, तो क्या है आपका प्रोसेस मतलब? यही है जैसे आपने बताया ना भाई, सेम ऐसे ही है। लोग हमें कॉल करते हैं, हाँ हाँ। उसके बाद हम जाते हैं जहाँ, और अभी जो ले सिटी में मैं बोलता हूँ, जहाँ तक पॉसिबल होता है हम वहाँ तक जाते हैं। जैसे तो कारू तक भी जाते हैं, हम नीमू तक जाते हैं, शक्ति ठीक से वहाँ तक टाइम के हिसाब से। हाँ हाँ। और एक चीज और भी है, जाने से पहले हम डॉग की कंडीशन पूछते हैं कि डॉग की कंडीशन क्या है। हाँ। बैडली है तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की। अगर ठीक है, कुत्ता खा रहा है या थोड़ा बहुत चल रहा है, नॉर्मली हिट हुआ है गाड़ी से, तो हम जो पहले जरूरी होगा पहले वहां पे जाएंगे, फिर दूसरे, बट जाएंगे जरूर। अभी ले सिटी में मैक्सिमम रेस्क्यू जो सैमसंग वेलफेयर सोसाइटी कर रही है। लोग करते हैं फोन, तो कई लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, लोग देखते हैं लोग एक्सीडेंट हो गया कुत्ता उड़ाते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, फिर वो रखेंगे कहाँ उसको वापस, तो क्योंकि वो सफर में है, रास्ते में है, कहीं जा रहे होंगे, हाँ। वापस उसी जगह पे कैसे जाएंगे वो छोड़ने। चलो चले भी जाएंगे छोड़ के, फिर उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा वो? तो कम से कम 5-7 दिन जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो डेली तो ला नहीं पाएंगे। फिर वहाँ से भी हमें हॉस्पिटल से भी कॉल आते हैं, फिर हम जाते हैं वहाँ से वो ले आते हैं। फिर ऐसे लोग देखते हैं, रहते टूरिस्ट कहीं छोड़ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कोई गोवा से टूरिस्ट है अपूर्व सिंह जी, खरदुंगला से उन्होंने एक डॉग को देखा, ब्लाइंडली, टोटली ब्लाइंड है, पप्पी है वो। ओके। ये हमारे पास आया था, मैं दिखाऊंगा आपको। टोटली ब्लाइंड है और बाकी वाले कुत्ते उसको काट रहे थे। मैं शुक्रिया करूंगा ऐसे लोगों का
उन्होंने वहां से कुटुंबला से उठाया, ले सिटी तक पहुंचाया, वाह, वहाँ यहाँ आके उन्होंने कहीं फोन ट्राई किए, बहुत बढ़िया। हमें फोन आया, हम जाके उसको रेस्क्यू करके लाए, अपने आज वो बच्चा हमारे पास हो, उसका नाम पिकी रखा हमने। पिकी, या तो किसने रखा ये नाम? इस तरह की रेस्क्यू किया हमें, है ना। तो मेन, एक तो चलो आपने एग्जांपल दिया कि वहां से कोई ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं, जी जी और मतलब मेन चोट लगने के कारण क्या है? देखो कुछ तो बीमारी भी है, जैसे आपने दिखाया था कि एक डॉगी को क्या कैंसर है, एक डॉगी को ना ट्यूमर है एक डॉगी को, तो उसका पहले आते हैं कि आप पे जैसे एक्सीडेंट के मेन रीजन मैंने देखा है कि चोट लगी हुई है, तो ये एक्सीडेंट वाले डॉग है और क्या क्या है, मतलब मैक्सिमम चोटें कौन कौन से तरीके से लगती है? मैक्सिमम जो है वो एक्सीडेंटल है। बीमार तो चलो होते हैं, नेचुरली होती है बीमारी, हाँ। वो बात नहीं, बट जो ज्यादातर वो एक्सीडेंट है। जैसे अभी गर्मी है, हाँ। डॉग्स बेचारे ढूंढते छांव ढूंढते हैं, हाँ। किसी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के नीचे बैठ गए, हाँ। तो लोग, मैं अपील करूंगा लोगों से, प्लीज अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले नीचे देख लें एक बार जरूर। ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं हमारे पास, ऐसे वाले की खड़ी और बड़ी नीचे आ गाड़ी गया। बिना देखे गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं लोग, और जब नीचे आ जाता है कुत्ता चिल्लाता है, उसके बाद लोग देखते हैं। तो बाद में देखने से पहले आप प्लीज पहले देख लें आप, तो ये ऐसे चांसेस कम हो जाएंगे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। दूसरी चीज ये है, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, हाँ। तो आपकी जो नजर है ना, कम से कम 50-100 मीटर आप दूर रखो। हाँ। जैसे आप कोई गाड़ी देखते हो, कोई बच्चा देखते हो, ये भी बेचारे बेजुबान बच्चे ही हैं, ये भी आप थोड़ा इनका भी ध्यान रखिए प्लीज, है ना। अगर कोई, क्योंकि इनको पता नहीं होता है ना, एकदम से दौड़ के आ जाएंगे, आपकी स्पीड उसी हिसाब से है, तो प्लीज 50-100 मीटर थोड़ा आगे अपनी रेंज रखें। कोई डॉग क्रॉस कर रहा है, कोई एनिमल, कोई भी जानवर है, कोई इंसान, बच्चा, कुछ भी है ना, तो उसमें आपका भी बचाव हो जाएगा और उसकी भी जान बच जाएगी बेचारी। और इससे वाले एक्सीडेंट में जो चलती गाड़ी के नीचे आते हैं, मैक्सिमम डॉग की डेथ हो जाती है। और इतनी बुरा, अगर वो बच भी जाएंगे सर, किसी का स्पाइन टूट जाएगा, किसी की टांग कट जाए, आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास इतने बच्चों की टांग कटी है, किसी आगे की पीछे की, तो क्या करेंगे वो सारी उम्र बेचारा, है ना। या पैरालाइज हो जाएगा सारी उम्र के लिए, तो आगे की लाइफ वो कैसे, अभी एक पति है उसकी लाइफ है 5 महीने, पैरालाइज हो जाएगा एक्सीडेंट से, आगे के 7-8 साल वो कैसे जिएगा वो बेचारा, ये मुश्किल है उसके लिए। तो इसलिए लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाएं, केयरफुली। नहीं, सही बात बोली आपने। तो आपने अभी एक अंदर ना वो केज में एक डॉगी के कुछ चोट लगी हुई है, मतलब वो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो, वो जो रेस्क्यू करा? हमारे पास इसको सिर्फ स्टेरिलाइजेशन के लिए लाया हमने। हाँ। स्टेरिलाइज करवाया, अभी वो ठीक है, कल ही करवाया। हाँ। तो जिस भी डॉग की सर्जरी होती है उसको हम 2-3 दिन अंदर तो रखते हैं। प्रॉपर सर्जरी हो रखी है? हाँ, प्रॉपर सर्जरी होकर रखी है। हाँ। अगर मौसम खराब हो ना, थोड़ा ठंडा हो, तो फिर हम उसको रूम में रखते हैं, वार्म में। तो डॉक्टर्स का क्या है, मतलब आपका जैसे डॉक्टर की जो टीम है, जो वेटनरी जो टीम है यहाँ पे, तो वो कैसे देखते हैं इसको, कौन इन्वॉल्व है, वो कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है? अगर जैसे काफी आप पे तो केसेस आते रहते होंगे, तो प्रॉपर वेट की तो नीड होती होगी, तो एडवाइस के लिए तो कैसे करते हैं फिर वो आप? जैसे मैंने पहले बताया कि अभी हमारे पास 160 के करीब डॉग्स हैं। हाँ। तो उसके लिए, उसके बीच में कम से कम भी 100+ डॉग्स ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का थोड़ा चल रहा है, किसी का ज्यादा चल रहा है, बट चल रहे हैं 100+ डॉग ऐसे हैं। तो उसके लिए हमारी टीम में से हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं, तो क्योंकि सुबह साफ सफाई, ये वो, इनका खाना खिलाना, ये टाइम लग जाता है। इसके लिए हमने एक डॉक्टर हायर किए हुए, वो सुबह 7 से 7:30 बजे आते हैं और 10 बजे जाते हैं यहाँ से, 2-2.5 घंटे यहीं पे रहेगा हमारे पास, पूरा डॉग को देख के, केयर करके, जिसको जिस ट्रीटमेंट की जरूरत है वो करके यहाँ से जाएंगे। और उसके बाद जो दिन में अगर किसी को दवाई खिलानी है, किस हिसाब से खाना खिलाना, वो हमारी टीम में से कोई ना कोई बंदा कर देता हो। अच्छा, और उस डॉग की क्या स्टोरी है, मतलब अभी जिसको स्नो माउंटेन, जो स्नो लेपर्ड था, एक आई थिंक एक स्नो लेपर्ड ने एक वीडियो भी है कहीं पे वायरल हो रही है। हाँ, तो स्नो लेपर्ड ने वो डॉग उस पे भौंक रहा है, और बेसिकली वो आया तो उसके लिए था कि शीप्स के लिए, बट देन ये डॉगी सीधा ऊपर चला गया और उस पे भौंक रहा है, एंड देन वो शायद वाली वीडियो वायरल हो रही है। तो उसकी क्या स्टोरी है, आप उसको कैसे रेस्क्यू करा? ये रुम्बक से है। हाँ। मीरा नाम रखा है हमने उसका। क्या नाम रखा है? मीरा। जी, ये जी, मीरा बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ। मीरा जैसे उसको अटैक हुआ था, कोई टूरिस्ट था कोई, वो उसको यहाँ हॉस्पिटल तक लेके आए थे, सारा वेटनरी हॉस्पिटल। तो वहाँ से हमारी टीम को कॉल आया, हमारी टीम गई वहाँ पे, तो वहाँ से यहाँ पे लेके आए, और इतने उसके घाव थे पीठ पे, कम से कम भी 1.5 महीना लगा था उसको रिकवर होने में, इतनी बुरी तरह से हुई थी वो, डैमेज हुई थी, उस पीछे से पूरे कट लगे हुए थे।
और मुंह पे कुछ ऐसे। अभी वो ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे बढ़िया से रहने बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडली हो, हमारे साथ रूममेट होती है। अरे मैं भी मिला उससे यार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी डॉगी। उसको डालेंगे कहीं आगे पीछे शिफ्ट करेंगे, वो जाएगी नहीं, वो अच्छा, थोड़ा चिल्लाएगी, शोर करेगी, फिर उसको लेके आएंगे वापस यहाँ, हाँ। घर के आसपास रहेगी, खुश रहेगी वो। ठीक है। तो और एक डॉग की स्टोरी और है, आई थिंक, जो बड़ा सा डॉग है, आई थिंक, जो थोड़ा सा हम पे हल्का सा भौंका था, बट देन वो आपसे बिल्कुल एकदम प्रेम वाले उससे कनेक्शन है उसका। एक तो मैंने वैसे आपका कनेक्शन हर डॉग के साथ देखा, जी बट देन जैसे होता है ना कि जैसे मैं खुद भी देखता हूँ, स्टार्टिंग में जो डॉग्स होते हैं ना, थोड़ा सा हिचकते हैं आपके पास आने में, आपको थोड़ा सेफ फील कराना होता है। जी। तो आपका ऐसा क्या स्ट्रेटेजी होती है कि मतलब आप डॉग के ढंग से, ताकि उनको सेफ फील हो, मतलब क्योंकि आप तो इतने सारे डॉग के साथ रहते हो, वो वाला कैसे करते हो, मतलब आप वो चीज? ये सवाल इसलिए है ना क्योंकि मैं भी पहले घबराता था डॉग से, मतलब बचपन में कुछ ऐसा हुआ था, वो डर था। बट ओवर द इयर्स, जैसे मेरा दोस्त है हिमांशु, तो उसके यहाँ पे जाके, वो डॉगी था उसके पास, बहुत क्लोज थे वो डॉग से ना, एंड मेरा भी थोड़ा हल्का सा इंटरेस्ट आया, लेकिन ऐसा प्यार वाला इंटरेस्ट नहीं आया। फिर धीरे 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 मैं ओके हो गया, मैं डर नहीं लगता था, बट वो प्रेम वाला भाव नहीं आया था। फिर इवेंचुअली फिर अभी हमने भी एक डॉग अडॉप्ट करा, एंड उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया। अब मैं समझ पा रहा हूँ वो डर, वो डॉग्स के प्रति जो प्रेम है ना, वो फील कर पा रहा हूँ मैं। तो फिर भी ये उन लोगों के लिए है कि आप कैसे हैंडल करते हो, मतलब डॉग्स को ना। और ये इसलिए भी सवाल है ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, नहीं तो लोग सीधा उनको धक्का मार देते हैं, कुछ किसी को मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, कोई भौंक रहा है तो करते हैं लोग, करते हैं। तो कैसे आप, अगर आप समझाएं तो बहुत हेल्प होगी। सर इसमें क्या है कि पहली बात तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि लोग पेट डॉग रखते हैं, आखिर वो भी तो कहीं ना कहीं से लाया होता है। हाँ। सेम ही है, आप स्ट्रीट डॉग को घर पे लेके जाओ, उसको पालो, वो पेट हो जाएगा। बड़ी बड़ी ब्रीडें लोग रखते हैं, तो आखिर वो भी तो डॉग्स ही हैं ना। तो जैसे उनके साथ लोग आप करना शुरू करते हैं या उनके साथ रखते हैं, ऐसे आप इनके जो बाहर है, बेसहारा है, बेघर है, जो आप इनके साथ भी वैसे बिहेवियर रखिए अपना, ये भी उनसे ज़्यादा ही वफादार निकलेंगे। आप किसी इंसान को सारी उम्र लगाव रखोगे ना, बड़ी दोस्ती रखोगे, तो बट वो कभी ना कभी आपको जो कभी ना कभी हर्ट करेगा। बट ये डॉग ने उनको अब एक दो बार खाना खिला, तो ये सारी उम्र आपकी हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा है। हाँ। मैं इतनी सी बोल रहा हूँ। तो जैसे आप घर पे पेट डॉग रखते हो, तो बड़ी बड़ी ब्रीडें रखते हो, हाँ। है ना, तो आप प्लीज कोई स्ट्रे डॉग लेके जाइए, छोटा बच्चा लेके जाइए, उसको घर पे रखिए, उसको बेचारे को एक घर मिल जाएगा। हाँ। पहले तो ये तो इसमें अडॉप्शन का भी आ गया ना। तो आप लोगों ने अडॉप्शन का भी शुरू करा हुआ है, चलो अब हाँ। अब बात कर रहे हैं, तो मतलब ठीक ले वाली अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर बाकी नहीं, से? कहीं भी आप सर, कहीं भी बोलो, कहीं भी लेके जा सकते हो। और कहीं बोलते हो, लोग ये सोचते हैं कि यहाँ क्लाइमेट कुछ और है, हमारे वहाँ का क्लाइमेट कुछ और है, तो ऐसा नहीं है, ठीक हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं, डॉग सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो रही बात लगाव की, तो बस वही है, जैसे खाना खिलाओ आप उनको, उनके पास बैठो, उनको सहलाओ, है ना, उनसे बातें करो आप, वो भी कुछ कहेंगे ना। वो कहते हैं, वो हम समझ नहीं पाते, बट फील तो करते हैं ना कि चाहता क्या है ये बच्चा क्या चाह रहे हैं। तो अब खाना, हम तो हाथ में, जो ज्यादा अग्रेसिव कुत्ता होगा, जो अग्रेसिव डॉग होगा, हम तो उसको हाथ पे खाना डालते हैं, हाथ से ट्राई करते हैं उसको, है ना, उसका ध्यान होगा, अग्रेसिव होगा वो, बट हम हाथ पे डालेंगे, उसको खिलाएंगे, कुछ नहीं है, थोड़ा करेगा वो, बट एक बार नहीं खाएगा, दूसरी बार खाएगा, हाथ से खाएगा वो, जब तक हाथ से नहीं खाएगा हम उसका पीछे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब गिव अप नहीं करना है, मतलब किसी भी डॉग पे, मतलब ऐसा करते हो आप लोग? तो फीडिंग हम करते हैं, प्रॉपर बाउल में करते हैं। हाँ। बाहर भी फीडिंग करते हैं हम डॉग्स की। अभी जैसे गर्मियों में 300 से 400 कुत्ता जिनको फीडिंग हो रही है बाहर डेली की, और सर्दियों में तो 700 750 डॉग होते हैं, क्योंकि होटल वगैरह बंद होते हैं, उनको इतना खाना मिलता नहीं। फिर हम फीडिंग के स्टेशन बनाए थे हमने, तो इस तरह से बाहर जाते हैं हम, हमारी गाड़ी देख के डॉग दौड़ के आते हैं हमारी गाड़ी के पास। जिन डॉग से लोग डरते हैं ना, हमें देख के हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, हमें स्क्रैच करते हैं ऐसे या कैसे भी, आ गई है, गाड़ी को स्क्रैच करते हैं, हमारी गाड़ी की हालत देखो क्या की है। तो ऐसा है, आप प्यार करो उनसे, वो भी आपसे प्यार करेंगे। तो नेक्स्ट ये कि मैंने ना बहुत एक सही चीज देखी है आप लोग के यहाँ ना, कि आप लोगों ने अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं, हर जगह पीसफुली डॉग रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे हल्के हल्के छोटे छोटे केजेस भी हैं, जहाँ पे अपना आराम से वो रह रहे हैं, और बड़ा बड़े ओपन स्पेसेस भी हैं। और आप लोगों ने ये एकदम
बहुत सही स्पेस क्रिएट करा हुआ है। जैसे सेक्शन है, एक ओल्ड एंड सिक सेक्शन है, रिकवर्ड सेक्शन है, एक पपीज के लिए आपने एक अलग सेक्शन रखा हुआ है, एक एम्पुटेशन सेक्शन रखा हुआ है। तो ये कैसे आइडिया है, क्योंकि बहुत ही सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है, आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से वो करा हुआ है। एक्चुअली क्या तो जिस फील्ड में आदमी रहता हो ना, तो फील्ड में जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे उसका काम बढ़ेगा, उसको ऐसे ऐसे पता चल जाएगा कि इसको कैसे हमें हाँ, मैनेज करना है। हाँ, तो शुरू में जब हमने रखे थे डॉग, हाँ, जैसे 15, 20, 30, 40 थे, हाँ, 40-50 डॉग तक हमारे पास, हमने सबको कंबाइन रखा था, एक ही साथ रहते थे। उसमें से जो ज्यादा छोटे पप्पी थे उनको हम कई बार किसी केज में रखते थे सेपरेट से, कि कोई बड़ा कुत्ता उसको छोटे पप्पी को काटे ना। फिर जैसे जैसे डॉग बढ़ते गए, एम्पुटेशन वाले बढ़ते गए, पप्पी ज्यादा होते गए, बीमार डॉग आते गए, इन्फेक्शन वाले डॉग आते गए, तो इस तरह से फिर हमने उनको आस्ते आस्ते डिवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे कोई इन्फेक्शन वाला Nice. डॉग है, कोई पर्व है, सीडी है, कैसे, उनके लिए हमने पीछे अलग से 2-3 केज रखे हुए हैं, उनको अलग से रखेंगे, उनका ट्रीटमेंट वहीं पे होगा, लाइक आइसोलेशन। हाँ, फिर जो एम्पुटेशन वाले हैं, जिनकी कोई आगे की टांग कटी है, कोई पीछे की है, तो बाकी जो डॉग्स हैं उनके साथ रहेंगे तो उनके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे वो, इनके लिए इसलिए उनको हमने अलग रख दिया। पप्पी हैं, पप्पी ज्यादातर बीमार हो जाते हैं कि वो ज्यादा खाना खा लेते हैं, या ठंड से बीमार हो जाते हैं, जैसे पर्व हो गया ये कि, तो इसलिए पप्पी को हमने अलग रख दिया, और इसलिए भी कि बाकी जो बड़े डॉग हैं वो छोटे पप्पी को काटे ना। तो जो बीमार हैं, ओल्ड एंड सिक, जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, जो ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, उनको भी अलग कर दिया कि बाकी जो जंग डॉग हैं वो उनको नहीं तंग न करें। और जो भी एक्सीडेंट या बीमार वाला कुत्ता होता है उसको हम सबसे पहले अपने सामने रखते हैं, अपने किचन के सामने, ताकि वो हमारी नज़र के सामने रहे। जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका वो हमारे सामने होता रहे, हमारे सामने होगा। डॉग अगर कुछ आवाज़ भी करेगा, हमें पता चलेगा क्या इसको ये पेन में है या इसको भूख लगी है, तो उस पर हम नजर रखते हैं 3-4-5 दिन। जैसे थोड़ा रिकवर होगा फिर हम उसको ओल्ड एंड सिक में डालते हैं, बाकी ये ट्रीटमेंट उसका वहाँ पे होता रहेगा। फिर वहाँ से हम शिफ्ट करते हैं रिकवर डॉग में, जो सेक्शन है रिकवर सेक्शन। जो भी हेल्दी डॉग जो ठीक हो जाते हैं उसको हम रिकवर सेक्शन में कहते हैं, शिफ्ट करते हैं। और वहाँ भी हम एक डॉग पूरा रिकवर होने के बाद भी 3-4-5-7 दिन अपने पास फिर भी रखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कोई जख्म दोबारा तो नहीं बढ़ रहा है, या इसको ठीक है ना प्रॉपर ठीक, फिर उसको हम वापस छोड़ते हैं, यहाँ से लाया होता है, यहाँ से ऐसे सर्कल चला के पूरा वापस। बहुत सही, मतलब ये तो पूरा बहुत बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है ये तो। और आप लोगों का डेली रूटीन क्या है, मतलब अगर एक एवरेज दिन पूछूं मैं, आप लोगों का दिनचर्या एक ऐसा है कि मतलब एक डेली रूटीन टाइप कि कैसे करते हो आप लोग? जैसे मान लो कभी कभी तो रेस्क्यू वाला भी आ जाता है, और वो भी आई थिंक वो रूटीन का ही पार्ट है। तो अगर रूटीन बताओ आप हमारे को, कि फिर डॉग को खाना भी खिलाना, सफाई भी करना, ये सारी चीजें, तो कैसे? ये सर हम सुबह 6:30-7 बजे स्टार्ट होते हैं, सारे हमारी टीम जो भी है 6:30-7 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं। 2 टीम के मेंबर 24 घंटे यहीं पे रहते हैं, दिन को भी रात को भी। उसके बाद 6:30-7 बजे हम सारे बंदे टीम यहीं पे पहुंच जाती है। फिर उसके बाद हम सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से लेके अलग अलग हर बंदा अलग अलग फेंसिंग में चला जाता है, अपनी वो लेके टेंशन लेके। सारी क्लीनिंग होने के बाद कपड़े चेंज करने हैं उनके प्रॉपर, जो केज में कपड़े डाले होते हैं, हर केज में झाड़ू लगना है, लाइजोल से साफ करना है। कई बार वो डॉग अंदर बैठे होते हैं, पू पी अंदर कर दिया होता है उन्होंने, फिर वो प्रॉपर धो के लाइजोल से साफ करके नए कपड़े डालने हैं, कार्डबोर्ड डाल के कपड़े डाल के, फिर उनको खाने के, उसके बाद हम खाना स्टार्ट कर देते हैं कोई 8:30-9 बजे के करीब। 9 बजे खाना स्टार्ट होता है और 1 घंटा लगता है हमें खाना खिलाने में, और उसमें 7 से 8 बकेट जाती है हमारी खाने की। अच्छा, आई थिंक वो आप दिखा रहे थे अंदर। हाँ, वो 7 से 8 बकेट एक टाइम की। हाँ, फिर उसके बाद बोल है, और खाना हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक बॉल में खाना खिलाना हमें। वो इसलिए क्योंकि कहीं उतने दूसरे का खा जाते हैं, या दूसरे का बिल्कुल बूढ़ा तो नहीं खा पाता है, उठ के कहीं जा नहीं पाता है, तो उसके लिए हम जिस डॉग को जितना खाना चाहिए उस बॉल में उतना खाना डाल के उस डॉग को देते हैं। अगर किसी को थोड़ा चाहिए उसको थोड़ा, किसी को ज्यादा चाहिए जो कमजोर है उसको थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्रॉपर एक बॉल में, और बॉल वॉश करके सर्फ से लाइजल से वगैरह। नहीं, देखा आपने सफाई एकदम बहुत बढ़िया रखी है आप लोगों ने, एकदम क्लीन है, मतलब सारी की हर एक सेक्शन और पूरा जो आपका कंपाउंड है एकदम बहुत साफ रखा हुआ है आप लोगों ने। ये तो ये सारी टीम है हमारी जो काम कर रही है बेचारा। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है।
जी। तो अब मतलब आई थिंक अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं, मतलब हमारी बातचीत के। तो ये पीछे से आवाजें भी आ रही हैं, इनको खाना मिल रहा है उधर, ठीक है। तो अब खाने पे बात चली रही है, तो मतलब एक्सपेंस भी तो लगता होगा, मैंने देखा यहाँ पे आप लोगों ने वो करा है। जी। तो अभी आप लोग कैसे मतलब क्राउड फंडिंग के लिए आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, लोग जो लोग करते हैं आप लोगों की हेल्प इसमें, पूरा आप लोग जो काम कर रहे हो, यहाँ के जो लोकल है या जो बाहर के जो लोग आते हैं, तो सहायता आती है? आते हैं लोग बेचारे, बल्कि मैं ये नहीं कहूँ डेली आ रहे हैं, बस हमारे हमें ऐसी कोई फंडिंग नहीं आ रही कि हमारा रोज का सिस्टम चल जाए, ऐसी कोई फंडिंग नहीं मिल रही। ऐसे कोई बीच बीच में लोग आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई जितना जिससे हो पाता है, हाँ, नहीं नहीं किसी चीज की जरूरत होती है, कोई वो चीज लेके आ जाता है, हाँ, या अपनी तरफ से कोई इनके खाने के लिए डॉग्स का कोई खाना ले आएगा, कोई चिकन ले आएगा इनके लिए, कुछ इस तरह से, बाकी वो ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं सही है। तो आप लोग, क्योंकि जैसे आप लोगों का काम, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, जो प्रोसेस है ना आप लोगों का, क्योंकि प्रोसेस बहुत सही सेट करा है आप लोगों ने, जी। तो आप लोग वॉलंटियर्स को भी आने देते हो या फिर हाँ, कैसे है? मतलब अगर बिल्कुल, किसी को बिल्कुल, आप volunteer लोगों आते से हैं। जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकते हैं एज अ वॉलंटियर, यहाँ पे देखे, क्योंकि बहुत लोग जुड़ना भी चाहते हैं जहाँ पे जी। सही काम हो रहा हो, यहाँ पे इतना सही काम हो रहा है, जी जी। तो उसके लिए क्या है, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा अगर आप लोगों से आते जुड़ना हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। हाँ। आते हैं, और हम तो कह रहे हैं आना आना चाहिए, यहाँ पे आके देखें इनके बेजुबानों के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ। उनके अपनी तरफ से जो जितना हमसे हो रहा है हम करेंगे, आगे भी करेंगे, हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अगर कोई आना चाहे आए, जैसे इनको कोई खाना खिला देगा आके, हम ये नहीं कह रहे कि उनको आप यहाँ आके कुछ अलग ही तरह से करो, हाँ। बट जितना जिसके पास टाइम है उतने हिसाब से वो आके कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। नहीं नहीं है ना? बहुत सही है। तो अरुण भाई, आप लोगों की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब थैंक यू हमने लगभग 4-5 घंटे हो गए हमें जी। यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब ऐसा लगा घर वाला फील आया हमें यहाँ पे, जी। क्योंकि आप लोग इतने प्यार से रखते हो सबको, तो वो ऑटोमेटिक वो फील आ जाता है। सर 160 बच्चे हैं हमारे पास, आप बिल्कुल आपको महसूस नहीं हो सकता कि यहाँ पे 160 बच्चे हैं। बिल्कुल एकदम शांत है ना, देखो गली के बाहर, आपके घर के बाहर 4 कुत्ते होंगे ना, तो वो इतना भौंकेंगे, आप सोचोगे यार कहाँ जाएंगे ये, क्यों भौंक रहे हैं ये। यहाँ पे 160 बच्चे हैं, पता नहीं चलेगा किसी को कितने हैं। नहीं नहीं सही बात है। बिल्कुल अपनी जगह मस्त है, सारे कोई रिलैक्स हैं सारे। नहीं, मैं चाहूंगा कि लोग आए यार, आप लोगों से बिल्कुल। जुड़े, आप लोग जो काम कर रहे हो ये काम और बढ़े आगे, जी। मतलब जितना, इसीलिए शायद हमारे लिए, हमारी इन- बातचीत हो रही है। इन बेजुबानों बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं के लिए, मतलब हाँ, ताकि लोग आए, एक्सपीरियंस करें कि किस तरीके का आप लोगों ने प्रोसेस क्रिएट करा हुआ है। जी। तो कोई ऐसी चीज है जो आप मतलब बताना चाहते हो अपनी साइड से, जो हमने मिस करी हो, कोई ऐसी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर करी हैं, मतलब मैं ऑब्जेक्टिव ये है कि यार लोग आए देखें, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मात्र इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे से कर रहे हो ये वाला काम। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, मतलब जो आप ये काम कर रहे हो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप जिस तरीके से जो भी काम कर रहे हो ना, उसके लिए सच में ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है thank कि you। मैं भी आऊंगा फिर से, मतलब एक बिल्कुल। पपी सेलेक्ट करा है, अभी उसको अडॉप्ट करूंगा जब वो थोड़ा सा बड़ा तो होगा। क्या है, आप इनको अडॉप्ट करो, हाँ जैसे आप ब्रीड कोई करते हो, एक हाँ अगर आप एक ब्रीड रख रहे हो, आप एक स्ट्रीट डॉग भी रखो। सही बात है ये। इनको बेचारों को घर मिल जाएगा, बारिश से बच जाएंगे, आंधी तूफान से या कैसे भी है, इनको प्रॉपर खाना मिल जाएगा, घर वाली वो हो जाएगा ना, नहीं घर नहीं मिल जाएगा। सही है, बहुत सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई, आपने हमें समय निकाला, मतलब पिछले 4-5 घंटे से आप हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, पूरा आपने बहुत अच्छे से हमें पूरी चीज समझाई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम फिर से मुलाकात होती रहेगी अब तो, मतलब मैं वही आशा करूंगा कि आपका काम जो आप इन लोगों के लिए कर रहे हो और बढ़े। मैं चाहूंगा कि और डॉग्स की हेल्प हो, मतलब जिनको जरूरत है। सर हम मना नहीं करते किसी को। हाँ ये हो सकता है कि हम जैसे दिन में 4-5-10 रेस्क्यू आ जाते हैं, हाँ। तो हर जगह पहुंच भी नहीं पाते हैं, बट हम मना नहीं करते किसी को। आज सुबह नहीं पहुंच पाए, हम उसके बाद चाहे 2 घंटे बाद पहुंचेंगे, चाहे शाम को पहुंचेंगे, बट पहुंचेंगे जरूर। नहीं ये कह रहे हैं, बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें आने की जरूरत ना पड़े, लोग अपनी अपनी गाड़ियां ध्यान से चलाएं, इनका ध्यान रखें थोड़ा, है ना। तो हम थोड़ी चाहते हैं कि हमें कोई कुत्ता मिले, कोई एक्सीडेंट वाला, हमें कोई बीमार कुत्ता मिले, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं सारे कुत्ते हेल्दी हों। नहीं बहुत सही है, बहुत सही है, ऐसे करते। नहीं बहुत सही। सो ये था, मतलब ये सेल्फ टॉक है हमारे चैनल का नाम। तो इसमें हमारा एक मकसद ये भी था, मतलब अभी हमने अभी शुरू करा, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है हमें अपना काम प्रॉपर शुरू करके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम कुछ इम्पैक्ट लाना है, मतलब समाज में। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम खुद पे स्वयं पे काम कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर जो सहनशीलता है वो तभी आएगी जब हम बाहर की आवाज को भूल के जो हम सच में करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको देख के ये लगा कि आप पूरी निष्ठा के साथ आप यहाँ पे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग भी इस भाव से जुड़ते हैं, मतलब वो जुड़े, और जो आइडिया है सेल्फ टॉक का, वेयर यू
close the noise that is coming from outside and just listen to your inner voice, then follow those instinct. और जो ये प्रेम भाव है इन बेजुबान के लिए, और उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं. सिर्फ यही नहीं, पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप जा सकते हो. आपने देखा होगा कितने स्ट्रे डॉग्स हैं जो गाड़ी के नीचे आ रहे हैं और या फिर ऐसे ही पड़े और लोग उनके बहुत गंदे तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं. मैं चाहूंगा इट हैज टू चेंज, बिकॉज मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं किसी को चेंज होने के लिए, बट आई बिलीव इट शुड चेंज एंड आई हैव चेंज्ड. आई मीन आई नो आई नेवर फेल्ट दैट लव फॉर डॉग्स, एंड with God grace I am sitting among beautiful babies and I'm grateful for that, and I hope people feel this. And ये initiative है by Self Talk, where we will talk to all the people who are doing such a great work in society. और यही मकसद है, और लोगों से भी मुलाकात करेंगे. एंड इस फर्स्ट स्पेशल पॉडकास्ट के लिए अरुण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने इतना समय निकाला हमारे लिए. तो देखते हैं आगे और भी कोशिश करेंगे. अब तो मुझे पता है इस वीडियो के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब आई सेंस इट. मैं चाहूंगा कि आप इसको कंपाउंड थोड़ा और बड़ा बने और बेबीज आए आपके पास यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए. एंड ऑल द बेस्ट आपके ठीक है. आपके काम के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.